दोस्तों, वीडियो का मकसद सिर्फ आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। गर्लफ्रेंड बोली, तुम मुझे कितने पसंद करते हो। बॉयफ्रेंड बोला, तुम मुझे इतनी पसंद हो जितनी डॉक्टर को नर्स, चोर को पर्स और चर्सियों को चर्स। बीवी ने कहा, अगर आप मुझे सोने का हार दे दें तो मैं कसम खा के कहती हूँ कि अगले 7 जन्मों तक तू ही मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। आप ही मेरे शौहर होंगे, वो भी 7 जन्मों तक। शौहर, मैं तुम्हें हार के साथ साथ झुमकी भी ला दूंगा, लेकिन ऐसी कोई कसम नहीं उठाना। बात को सिर्फ इसी जन्म तक की महदूद रखना। दोस्त पप्पू से, यार बीवी की कुछ खासियत बताओ ताकि मैं भी शादी कर लूं। पप्पू, जनाब, जो औरत अपने शौहर से 8,000 रुपए लेकर 9,000 का हिसाब बता दे, इसे बीवी कहते हैं। वैसे अगर ये महबूब के लिए चांद तारे तोड़ने वाली बात सच होती तो अब तक हमारे पाकिस्तानियों ने चांद देना कर देना था। बीवी शौहर से नाराज होकर, तुम बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं रखते। शौहर, अरे जानू, तुम ही तो हो जो मेरे घर को जन्नत बना सकती हो। बीवी, सच्ची जानू, लेकिन वो कैसे? शौहर बोला, अपने मैके जाकर। अम्मी, सोफा बैठने के लिए होता है, लेटने के लिए नहीं। बेटा, हाँ तो अम्मी, चप्पल भी पहनने के लिए होती है, मारने के लिए नहीं। लो, एक और पे गई फिर। अपने लवर से रातों को चोरी चुप चुप के बातें करने वाले बलदेन या बहन भाइयों की जरा सी आवाज सुनकर ऐसे सांस रोककर सो जाते हैं कि पुलिस वाले भी इन्हें मुर्दा समझकर आगे बढ़ जाए। पुलिस वाला बेशरम, चोरी करते वक्त बीवी और बच्चों का ख्याल नहीं आया आपको? चोर, आया था सर, आया था, लेकिन क्या करता, दुकान में सिर्फ मर्दाना वारंटी थी। संता, एक दिन जब मैं जंगल में अकेला जा रहा था तो मुझे 2 डाकू मिले। उन्होंने मेरी गाड़ी, पैसे और सामान छीन ली। बनता, लेकिन तुम्हारे पास तो पिस्तौल भी थी। संता, हाँ थी, लेकिन शुक्र है इस पर इनकी नजर नहीं पड़ी। अगर बेटी और दामाद इकट्ठा खाना खाए तो मोहब्बत है, अगर बेटा और बहू इकट्ठे खाना खाए तो तवीज का असर है। इसे कहते हैं दो कौमी नजरिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिन बोतल से बाहर निकल कर बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? आका बोला, तुम कुछ ऐसा करो कि दुनिया की सारी औरतें अपने शौहर का कहना माने और दिल से इनकी इज्जत करे। जिन वापस बोतल में बैठ गया और कहने लगा, अन्नी दिया, एक कोई मजाक है। जुमे का खुतबा सुनकर शौहर घर आया तो बीवी को गोद में उठा लिया। बीवी ने कहा, खैर तो है, आज बहुत प्यार आ रहा है। क्या हुआ, मौलवी साहब ने रोमांस करने का बोला है क्या? शौहर ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने तो कहा है कि अपनी मुसीबत और दुख खुद उठाओ। एक चोर के घर पुलिस ने छापा मारा। चोर अपनी जान बचाने के लिए अपने बच्चे के झूले में लेट गया और मुंह में चुसनी भी ले ली। पुलिस वाला, यहाँ क्या कर रहे हो? चोर, दूध पी रहा हूँ। पुलिस, शाबाश, जल्दी जल्दी दूध पियो, फिर पिप पिप में घूमने चलेंगे। डॉक्टर, कोई पुरानी बीमारी है जो आपको अंदर ही अंदर कही जा रही है। मरीज, आहिस्ता बोले, डॉक्टर साहब, भाई ही बेटी है। पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। तमाम लड़कों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि लड़कों को अब पता चल जाएगा कि इनके मोहल्ले की कौन कौन सी लड़कियां 18 साल की हो गई है। कभी कभी गानों की भी समझ नहीं आती, जैसे थोड़ा सा प्यार
है तोड़ा है बाकी। बंदा पूछे प्यार है या मकान की किस्तें। जो औरतें 35-40 साल की होकर भी खुद को चांद समझती हैं, इनको बता दो खुदा का वास्ता अपने आप को चांद न समझें, क्योंकि चांद 29 या 30 का होता है, इससे ज्यादा एक दिन नहीं होता। एक बार शोर ने अपनी बीवी को मैसेज किया और लिखा कि जानू आज मुझे घर पहुंचने में देर हो जाएगी, आप मेरे तमाम कपड़े इस्त्री कर लेना और घर पहुंचने से पहले मेरा पसंदीदा खाना भी बना लेना। बीवी ने मैसेज पढ़ा लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं किया। कुछ देर बाद शोर ने बीवी को फिर एक और मैसेज भेजा जिसमें लिखा था कि जानू एक बात और जो मैं आपको बताना भूल गया, मेरी कंपनी ने मेरी तनख्वाह में इजाफा किया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस महीने के आखिर में आपको एक सोने का हार लेकर दूं। जैसे ही शोर ने ये मैसेज भेजा तो दूसरी तरफ से बीवी का जवाब आया, वाह ये तो बहुत अच्छी खबर है, तुम सच कह रहे हो ना। शोर ने बीवी का मैसेज पढ़कर जवाब दिया कि नहीं, मैं तो ये चेक कर रहा था कि आपको मेरा पहला मैसेज मौसूल हुआ या नहीं। एक नशाई से किसी ने पूछा, आप आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे। नशाई बोला, अगर मेरे माने तो ना आए, पाकिस्तान के हालात पहले बहुत खराब है। एक कंजूस आदमी की जवान बीवी बाजार गई। कंजूस आदमी बोला, मैं बहुत परेशान हूँ, बारिश शुरू हो गई है और मेरी बीवी बाजार गई है। दोस्त बोला, परेशान होने की जरूरत नहीं, वो किसी दुकान पर रुक जाएगी। कंजूस आदमी बोला, मुझे यही तो टेंशन है कि वो किसी दुकान पर रुक न जाए। कोई लड़की अगर दोस्त बन जाए तो शादी जैसा एहसास भले ना भी दे, लेकिन जब वो ब्लॉक करती है तो कसम से तलाक जैसा एहसास जरूर आने लगता है। शोर, मुन्ना कब से रो रहा है, इसे लोरी सुनाकर सुला दो ना। बीवी, मैं क्या करूँ जी, जब भी मैं लोरी सुनाती हूँ तो माले वाले कहते हैं, बाबी जी इससे बेहतर है कि मुन्ना ही रोए। एक शख्स डॉक्टर के पास इलाज के लिए गया। डॉक्टर, भीड़ से दूर रहेंगे तो जल्दी सेहतयाब हो जाओगे। वो शख्स बोला, डॉक्टर साहब क्या करूं, मैं अपने पेशे की वजह से बिल्कुल बेबस हूँ। डॉक्टर, आप क्या करते हैं। शख्स, दरअसल मैं जेब कुतरा हूँ, लोगों को जेब साफ करता हूँ। पहले तो जहाज एयरपोर्ट पे होते थे, अब 2 टांगों वाले जहाज गलियों, बाजारों और सड़कों में भी घूमते फिरते हैं। इमरान अपने दोस्त से, यार भलाई का तो जमाना ही ना रहा। दोस्त इरफान बोला, क्यों, क्या हुआ। इमरान, कल जब आबिद आया तो मैंने पूछा चाय का ऑर्डर दूं, तो इसने फौरन हाँ कर दी। भाई अब आप ही बताएं कि अगर पूछना मेरा फर्ज था तो फिर इनकार करना भी तो इसका फर्ज था या नहीं। पाकिस्तान में किताबें लिखने वालों से ज्यादा तो तवीज लिखने वाला कमा लेते हैं, खास तौर पर जल्द शादी के लिए तवीज। प्रीतो, आज तक कोई मेरी सही उम्र नहीं बता सका। कोई कहता है 19 साल, कोई कहता है 21 साल और कोई कहता है 25 साल। बनता, लेकिन अगर तुमने गलती से किसी को बता दिया तो क्या होगा। प्रीतो, क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ जो राज मैं 40 साल से छुपा रही हूँ वो मैं इतनी आसानी से बता दूं। बीवी, अगर आपको किसी दिन कोई प्राइज बांड लगे और इस दिन कोई मुझे अगवा करके ले जाए तो क्या आप मुझे बचाने के लिए प्राइज बांड इनाम के पैसे डाकू को दे देंगे। श्योर, मेरी किस्मत इतनी भी मजबूत नहीं कि एक दिन में 2-2 लॉटरी लगे। आज की सबसे बेहतरीन बात, एक मर्द दिन पे, एक फर्द दिन पे, एक औरत दिन पे, पूरा घराना दिन पे। पूछा गया कि इस्लाम का मजबूत किला कौन सा है।
बतलाया गया नेक माई। तब से गैर मुस्लिमों का अदब मुसलमान खवातीन है। जब खवातीन नेक होती थी तो बच्चे इमाम बुखारी, सलाउद्दीन अयूबी जैसे पैदा होते थे। आज की खवातीन का ये हाल है कि नमाज में कितनी अज़ान छुपाने का हुक्म है ये भी नहीं पता। अगर सारा दिन मोबाइल टीवी पर गुजारेंगे तो बच्चे बेनमाजी और बेअदबी पैदा होंगे। उम्मत मुस्लिमा की बेदारी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो।